दोस्तों आज बात उन लोगों की नहीं जो सत्ता के गालियों में बैठे एयरलाइन का आंकड़ों से खेलते हैं। आज बात उन लोगों की है जो सुबह होते ही अपने सपनों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचे। किसी की इंटरव्यू थी, किसी की शादी थी, किसी की मेडिकल इमरजेंसी थी, तो किसी को अपने परिवार तक पहुंचना था। लेकिन उन्हें मिला क्या? फ्लाइट कैंसिल, रीशेड्यूल, वेट, ट्राई अगेन टुमारो। हाँ दोस्तों, इसी नाम का था इंडिगो क्राइसिस। और यह संकट अचानक नहीं आया, इसे तैयार किया गया कई महीनों से। और फिर एक दिन सिस्टम पूरी तरह फट गया। दरअसल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में अचानक ऐसी भीड़ जमा होती है जैसे किसी स्टेशन पर ट्रेन से लोग उतरते हो। लोगों के हाथ में टिकट थी, बुकिंग आईडी थी, बच्चे थे, सामान था, बस उड़ान नहीं थी। किसी ने कहा मेरी फ्लाइट रात 11 बजे थी। सुबह 11 बजे के कोई बताएगा क्या हुआ? किसी ने गुस्से में चिल्लाते हुए क्या, नो कॉल नो मैसेज, क्या ये मजाक है? और किसी विदेशी महिला ने तो काउंटर पर चढ़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह हंगामा नहीं था, यह जनता का टूटा हुआ भरोसा था जो फट रहा था। जी हाँ दोस्तों, हवाई यात्रा इतिहास में शायद पहली बार किसी एयरलाइन ने 400 से 550 उड़ानों एक ही दिन में रद्द कर दी। सोचिए, एक एक फ्लाइट में 200 से 300 लोग, उसका मतलब लाखों लोग एक झटके में बिना यात्रा, बिना सूचना, बिना माफ़ी डक कर दिए गए। और कारण इंडिगो कहती है क्रियो शॉर्टेज, डीजीसीए कहती है पायलट को आराम दो, नए रेड रूल लागू हुए हैं। लेकिन असली सवाल दोनों तरफ से एक जैसा उठता है, क्या इस संकट की चेतावनी पहले से नहीं थी? पायलट यूनियन महीनों से चिल्ला रही थी रोस्टर गलत है, अवकाश पर्याप्त नहीं, ज़्यादा फ्लाइट कम स्टाफ। कंपनी कहती रही सब ठीक है, और फिर एक दिन कुछ भी ठीक नहीं रहा। साफ है कि इस देश में जब तक संकट सिर पर ना आ जाए किसी को परवाह नहीं होती। डीजीसीए ने नोटिस दिया कि इंडिगो प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह असफल रहा। यानी नियामक भी स्वीकार करता है कि यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैनेजमेंट की विफलता थी। लोग पूछ रहे थे क्या मिलेगा हमें, पैसे कब वापस आएंगे, कोई अधिकारी सामने आएगा क्या? लेकिन सरकार ने कहा रिफंड दो। लेकिन भाई रिफंड से क्या होगा? एक इंटरव्यू गया, एक ऑपरेशन मिस हुआ, एक परिवार टूट गया, क्या कोई इनका जवाब देगा? क्या किसी फैंसी एयरलाइन को अकाउंटेबिलिटी नाम का शब्द समझ आता है? ऐसे दृश्य सामने आए जहाँ यात्री एयरलाइन स्टाफ पर चिल्ला रहे थे, काउंटर तोड़ने की नौबत आ रही थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। क्या ये हिंसा है या ये गुस्सा है जो वर्षों की अपेक्षा के बाद फट चुका है? क्योंकि जनता समझ चुकी है यहाँ जिम्मेदारियों की सीट खाली है। दोस्तों ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, यह हकीकत है। हमारे देश में एयरलाइन यात्री सुविधा से नहीं, रेवेन्यू मॉडल से बनती है। ज़्यादा फ्लाइट, कम आराम, कम स्टाफ, अधिक उड़ानें, न्यूनतम डाउन टाइम। ये मॉडल कागज़ पर अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही एक नियम लागू होता है, एक सिस्टम बदलता है, पूरी मशीनरी ध्वस्त हो जाती है। इंडिगो इसका ताज़ा उदाहरण है। इंडिगो की फ्लाइट लगातार शेड्यूल से बाहर जा रही थी, पायलट थके हुए थे, क्रू थका हुआ था, रोस्टर उल्टा सीधा बना था, और सिस्टम पर इतना बोझ डाल दिया गया था कि उसका गिरना तय था। लेकिन कंपनी कहती रही हम नंबर 1 हैं। हाँ, नंबर 1 सिर्फ पैसेंजर लाने में। यात्री की इज्जत, यात्री की सुरक्षा, यात्री की सुविधा, ये सब कहाँ है? हाँ, अगर सिस्टम नहीं बदला तो बिल्कुल होगा, क्योंकि एयरलाइंस हाई फ्रीक्वेंट मॉडल पर चल रही है। पायलट रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फ्लाइट हावर में व्यस्त है। अगली बड़ी दुर्घटना किसी को परवाह नहीं जब तक खबर ना बन जाए। हमेशा याद रखिए, पहले मुनाफा आता है, फिर यात्रियों की बारी। ये देश 20 करोड़ हवाई यात्रियों को छू रहा है। हर उड़ान लोगों के सपनों की उड़ान है, और इसीलिए इस संकट का समाधान इमोशनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल चाहिए। एयरलाइंस का ऑडिट
पायलट रेस्ट का सम्मान, स्टाफ की संख्या बढ़ाना, बेहतर रोस्टर प्लानिंग करना और यात्रियों को कॉम्पेंसेशन देना, और सबसे महत्वपूर्ण अकाउंटेबिलिटी। लेकिन क्या ये होगा? इसका जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। दोस्तों, यात्रा सिर्फ सफ़र की नहीं है, ये भरोसे का सौदा है। इंडिगो क्राइसिस ने दिखा दिया कि जब सिस्टम गिरता है तो बाहर जनता उठाती है। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की मजबूती है। अंत में एक बात कहूँगा कि यह संकट कोई टेक्निकल इशू नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री एक धागे पर टिकी है, और जब वो धागा टूटता है तो लोग टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, सपने टूटते हैं, और जब सपने टूटते हैं पत्रकार चुप नहीं रहते, सवाल उठाते हैं और उठाते भी रहेंगे।